हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? ठीक ही होंगे। देखिए, आ गया है अब होली का त्योहार। हम लोग साफ सफाई में लगे हुए हैं। इस तरह से हम पहले क्या करते हैं कि इनको पेंट कर लेते हैं। पेंट करने के बाद हम इन जालियों को खिड़कियों में लगाएंगे। इनकी साफ सफाई हो गई है और आज दरवाजा भी लगने वाला है। हमारे यहाँ मिस्त्री कुछ टाइम बाद आने वाले हैं, तो हम चलेंगे, उनसे जानेंगे क्या क्या चीज का दरवाजा बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। इस चीज को देखने के लिए हम चलेंगे धन्नूलाल मिस्त्री के यहाँ और देखेंगे कि दरवाजा किस तरह से बनाते हैं। हम पूरी तरह से सर सफाई में अभी लगे हुए हैं और ये जाली लगवाएंगे, फिर इसके बाद खिड़की लगवाएंगे और खिड़की लग के हमारा तैयार होगा तो हम आपको दिखाएंगे। आप कमेंट करके बताइएगा आप किस तरह से साफ सफाई करते हैं त्योहारों में। ये होली का त्योहार 2 दिन बाद आने वाला है, इसलिए हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो हम ये दूसरा जाली ले लेते हैं और दूसरा जाली को भी हम इसी तरह से पेंट करेंगे और पेंट करके फिर खिड़की में लगाएंगे। ये देखो हमारी जाली है। इस जाली को साफ कर लिया गया है। साफ करने के बाद इसमें अभी ये डार्क कलर का पेंट किया जाता है, फिर इसके बाद दूसरा पेंट डालेंगे। वो भी आगे चल के हम दिखाएंगे किस तरह से कौन सा पेंट चॉइस करते हैं बच्चे। उस पेंट को फिर इसके ऊपर करेंगे, दूसरा कोट तीसरा कोट डालेंगे। इस तरह से ये सियानीन पता नहीं कहीं कहीं लात है। भाई साहब हम आ चुके हैं अब मिस्त्री के पास में। ये देखिए हमारा मिस्त्री है, इनका नाम है धन्नूलाल मसराम। ये भाई साहब दरवाज़ा बना रहे हैं। दरवाज़ा बना रहे हैं, देखते हैं क्या क्या। ये इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों को पैनल, देखिए छोटे छोटे ही होते हैं, छोटे छोटे पैनलों से ये दरवाज़ा तैयार करते हैं। ये उनका पार्ट्स है। ये पार्ट्स अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स से ये जो रखे हुए हैं लंबे लंबे, और ये चौड़े से ये फ्रेम होता है। और ये है निरंजन विसर्जन ते काम। ये सफाई कर रहे हैं पैनलों को मशीन के द्वारा, कहीं खुरदुरापन ना रह जाए, इसलिए ये सफाई कर रहे हैं। और सफाई करने के बाद फिर ये मिस्त्री को देंगे और मिस्त्री फिर इनको वही फ्रेम में इन पैनलों को डाल करके और फिर शिकंजे के द्वारा कसा जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये पैनल डाला जाता है। पैनल डाल दिया गया एक साइड का पुनः ये पैनल डालते हैं। ये देख लीजिए भाई साहब, इस तरह से गजब की टैलेंट देखिए। गांव के हैं, गांव के मिस्त्री हैं, कितना बढ़िया वो करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। ये शिकंजा लगा दिया गया, शिकंजा के द्वारा अब कसा जा रहा है।
ये छेद कर रहे हैं। छेद करने के बाद बम्बू का खुर्जी बनाया जाता है। एक छोटा छोटा होता है बम्बू कील के अनुसार, उसको खुर्जी बोलते हैं। खुर्जी डालेंगे। ये देखिए छेद कर दिया गया। इनकी मजबूती के लिए इनमें लोहे का कील उपयोग नहीं किया जाता। ये हमेशा बम्बू बांस के छोटे छोटे टुकड़ों से खुर्जी बनाया जाता है। खुर्जी को डाल करके, ताकि ये हर मौसम में फिट रहे। अगर गर्मी है तो जिस तरह से पूरे दरवाज़ा सूखेंगे, उसी तरह से खुर्जी जो होता है बम्बू का, वो भी उसी के अनुसार होता है। जिस तरह से रबर को जितना दबाओगे उतना दब जाएगा, लेकिन छोड़ दोगे तो वो अपने औकात में आ जाएगा या फिर अपने पूर्व स्थिति में आ जाएगा। ये देखिए वही खुर्जी को डाला जा रहा है। डाल करके और बसूले की सहायता से इसको ठोका जा रहा है। ठोक करके सेट कर दिया जाएगा। जो भी बाहर दिखेगा उसको काट दिया जाएगा। और काटने के बाद फिर इसमें रमदम चलाया जाएगा। ये दूसरे साइड का पैनल लग रहा है। अब लग जाएगा तो दिखे कैसा दिखता है, ये दिखाएंगे हम। ये इस तरह से बड़े गजब तरीके से सेट किया जा रहा है। अब सेट करने के बाद ये देखिए दूसरे साइड का पैनल लगाया जा रहा है। ये लग गया भैया पैनल। अब पैनल लगने के बाद इसको पुनः शिकंजे में कसा जाएगा। शिकंजे से कस करके छेद किया जाएगा। छेद करने के बाद फिर क्या, ये देख लो, ये शिकंजा है, इसको बोलते हैं शिकंजा। अब ये शिकंजा लंबाई के हिसाब से कम है, इस वजह से इसमें लकड़ी का एक सपोर्टर बनाया गया है। सपोर्टर के द्वारा ये इसको कसा जाएगा। बिल्कुल शिकंजा का ही काम करता है। और शिकंजा लगने के बाद ये अच्छी तरह से कस दिया जाएगा। जो इसका गैप है पूरी तरह से भर जाएगा। और भरने के बाद पुनः इसमें छेद किया जाएगा और खुर्जी डाल करके इसको राइट कर दिया जाएगा। ये इस तरह से अब मिस्त्री देखते हैं कि कहाँ कहाँ गैप दिखता है। गैप कहीं नहीं है। अब ये मशीन की सहायता से छेद किया जा रहा है। छेद करके फिर खुर्जी डाला जाएगा। खुर्जी डालने के बाद ये अब लगा रहे हैं फेविकोल। फेविकोल लगा देने से जो इसकी पकड़ होती है, मजबूती है, वो छोड़ता नहीं है। ये हाथी छाप फेविकोल है जो मजबूती के लिए दमदार माना जाता है। और इसको लगा करके जो बाहरी फ्रेम है वो लगाया जाएगा और कसा जाएगा शिकंजी के द्वारा। शिकंजी के द्वारा कसने के बाद पुनः फिर इसमें छेद करके और खुर्जी मारा जाएगा। फिर आगे दिखाएंगे किस तरह से दिखता है ये दरवाज़ा। ये भाई साहब हमारे धन्नूलाल मिस्त्री हैं, गांव से आते हैं। ये ग्राम छुहाई के हैं, छुहाई करणपुरा, तहसील नरोजाबाद, ज़िला उमरिया के हैं। गांव का टैलेंट देखिए किस तरह से होता है। ये पढ़े लिखे नहीं हैं, इसके बावजूद भी खासकर लकड़ी के कामों में इतना इनको ज्ञात है। दरवाज़ा, खिड़की, सोफ़ा सेट, बेड जो भी बनवाना चाहें इनसे बनवा सकते हैं। इनका मोबाइल नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे,
आप इनसे संपर्क कर सकते हैं अगर जिनको बनवाना हो। ये एक साइड का फ्रेम लग चुका है, अब दूसरे साइड की तैयारी चल रही है। ये फेविकोल पुनः लगाया जा रहा है। जो उनके किनारे का पार्ट्स होता है उधर लगा दिया जाता है ताकि ये छूटे ना कभी भी। इस तरह से ये लगा दिया गया। एक साइड जा नहीं रहा है, उसको थोड़ा सा छीला जाएगा, छील करके और फिर सेट किया जाएगा। और जब कस जाएगा तो इसको हम दिखाएंगे कैसा दिख रहा है। ये लो भैया, ये अभी छीला जा रहा है। छीलने के बाद हम दिखाएंगे आपको। ये देखिए अब छिल गया हल्का सा, अब अंदर जाने लगा छेद में। ये इस तरह से धीरे धीरे इसको ठोक करके और बैठा दिया गया। ये देखिए दरवाज़ा बन के हो गया तैयार। इसमें अब चलेगा रमदा। ये देखिए भाई कैसा दिखने लग गया है। ये बन कर के तैयार है। इसमें अभी रमदा चलेगा। रमदा के बाद पुनः पेपर लगा करके और मशीन के द्वारा बारीक से बारीक सफाई किया जाएगा। सफाई करने के बाद फिर हम इसमें पेंट किया जाएगा। अभी तो ये शिकंजा लगा। अगर ये देखिए ये केमिकल नहीं है भाई साहब, ऑर्गेनिक छेद करने वाला मशीन है, नेचुरल हाथ का बनाया हुआ है। जब लाइट नहीं होता है तो इस तरह के छेद किया जाता है। और ये देखिए सफाई होने लग गया। पैनलों को सफाई किया जा रहा है बारीक से बारीक। ये सफाई हो जाएगा। सफाई होने के बावजूद फिर हम आपको दिखाएंगे कि कैसा दिखता है ये हमारा दरवाज़ा। कोई सी भी लकड़ी हो, अगर उसका बनावट अच्छा होता है तो सब अच्छा दिखता है। ये हमारे रमदा चल रहा है। रमदा चलने के बाद फिर मशीन की तैयारी होगी। मशीन से बारीक क्या किया जाएगा, इसमें महीन जिसको बोलते हैं पेपर के द्वारा घिसा जाएगा। और घिसने के बाद फिर इसको हमारे चौखट पे लगाया जाएगा। चौखट में लगने के बाद फिर बाद में हम इसको पेंट करेंगे, जो भी लकड़ी का पेंट होता है। अभी लकड़ी का पेंट करने वाला दूसरा मिस्त्री आएगा। फिर बाद में हम दिखाएंगे, अगले पार्ट्स में दिखाएंगे पेंट करते हुए कैसा दिखता है। ये अभी देखिए एकदम साफ दिखने लग गया। ये रमदा के द्वारा घसा जा रहा है, बारीक साफ किया जाता है। आगे का प्रोसेस मशीन से चलेगा तो उसको भी हम दिखाएंगे आपको कैसा कैसा किया जा रहा है। ये इस तरह से बढ़िया इसको बारीक से बारीक सफाई किया जा रहा है। अब हम इसके बाद ये दरवाज़ा बनने के बाद फिर छोटा खिड़की है। छोटा खिड़की तो नहीं है, खिड़की अच्छे साइज में है। उनको बनवाएंगे और दिखाएंगे आपको कैसा बन के दिखता है। अभी उनका तैयार किया जाएगा फ्रेम तैयार करने के बाद पैनल तैयार किया जाएगा। पैनल
जैसे बन के तैयार होगा तो फ्रेम में सेट करने का भी हम दिखाएंगे किस तरह से पैनल सेट किया जाता है। अब ये सभी पैनलों को अच्छी तरह से साफ किया जा रहा है। अब ये देखिए मशीन के द्वारा इन पैनलों को, फ्रेमों को ये देखिए किस तरह से घसना होता है। इस तरह से मशीन के द्वारा अच्छी बारीक से बारीक घसा जाएगा। घसने के बाद फिर इसको हम सेट करवाएंगे। सेट करवाने के बाद फिर भैया दूसरा मिस्त्री आएगा पेंट करने के लिए।